Sorry for the disturbance, guys. Hi, I'm Avinash, Special Investigation Officer, Crime Branch. You are under arrest. मजाक करना बंद करो। राज, आई एम रियली सॉरी। ये हमारे फैमिली फ्रेंड है। पापा का केस यही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये मेन विटनेस से मिलना चाहते हैं, इसलिए यहाँ ले आए। कल रात फोन पे मुझे भी इसी तरह डराया था। नाइस टू मीट यू। ओए, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। या हमें सिखाया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में मेन विटनेस को बिल्कुल अपराधी मानना चाहिए। मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था, लेकिन तुमने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। रिएक्शन वो लोग देते हैं जिनके दिल में चोर हो। तुम्हारा नंबर मिलेगा? ये फोन नहीं रखता। मुझे भी पड़ोसी के नंबर से पटाया था। वेरी स्ट्रेंज। आदमी आज मंगल पे जाने की कोशिश कर रहा है और ये भाई साहब फोन भी नहीं इस्तेमाल करते। वेरी सरप्राइजिंग। मेरे बारे में और भी कई सरप्राइजेस हैं। आप धीरे धीरे जान जाएंगे। मैं किसी से मिलने के लिए इजाजत नहीं मांगता और मुझसे मिलने के लिए इजाजत नहीं चाहिए। माय गॉड, तुम ऐसे नहीं फंसोगे। फंसते तो कच्चे खिलाड़ी हैं। I mean, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तुम्हारे पास बात करने का वक्त ही नहीं, इसलिए इसे अपने पास रखो। आपसे कहा ना मैं फोन नहीं रखता। अरे ये लेटेस्ट है, गेम खेलेंगे। See you soon. मुकेश प्रभु पर पहले भी एक हमला हुआ था, वो भी जानलेवा। जी हाँ सर, उनकी बेटी की सगाई के वक्त हुआ था। पता लगा उस हादसे का चश्मदीद गवाह कौन था और उसमें घायल कौन कौन हुआ था। किसी को मत छोड़ना। हर छोटे से छोटा क्लू हमारी नजरों से बचना नहीं चाहिए। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक्चुअली बात यह है कि अविनाश तुमसे अर्जेंटली मिलना चाहता था। पापा के केस में उसे कोई बड़ा क्लू मिला है। इन्हें पहचानते हो? कमाल है। अच्छे से देखो, इन्होंने पहले भी अंकल पर अटैक किया था, तब ये दोनों कामयाब नहीं हो पाए थे, इसलिए दोबारा अटैक किया होगा। इन्होंने ही मारा है। पहली बार ये दोनों कामयाब नहीं हुए, लेकिन सबकी नजरों में आ चुके थे, इसीलिए दूसरी बार इन्होंने किसी तीसरे को भेजा। नाइस अप्रोच। मैं एक पुलिस ऑफिसर की तरह सोच रहा था और तुम एक क्रिमिनल की तरह। क्रिमिनल किसे कहा? अरे बुरा मत मान, मेरे कहने का मतलब था। क्या मतलब था? क्या मतलब था? एक तो मुझे यहाँ बुलाते हो, ऊपर से इंटरोगेशन करते हो। बाहर में जाओ तुम और बाहर में जाए तुम्हारा फोन। खुद को आके समझते क्या हो? मुझे क्रिमिनल कह रहे हो? प्लीज calm down. कैसे आकांक्षा? मेरी आंखों के सामने अंकल को मारा गया। मैं कुछ नहीं कर पाया, बस खड़े खड़े उनकी मौत आज भी आंखों के सामने नाच रही है और ये पुलिस वाला। क्या करूं मैं? सॉरी राज, आई एम रियली सॉरी। तुम भी फैमिली मेंबर की तरह हो। सॉरी, प्लीज रिलैक्स। पूरा माहौल गर्म हो गया है ना। एक काम करते हैं कि जाके लंच कर लेते हैं साथ में, मेरे खातिर प्लीज। मैं पुलिस की गाड़ी में कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तेरी गाड़ी में आ जाऊंगा, अब तो मान जाओ। पाजी सत श्री अकाल। जरा साहब का बायोडेटा तो बताना। पाजी ये तो सबके बाप है जी। हेलो आकांक्षा, 1 मिनट आ रही हूँ। हमारे परिवार चाहते हैं कि आकांक्षा और मैं शादी कर लें। थोड़ी एज गैप है, लेकिन आजकल की लड़कियां भी यही चाहती है कि उनका पति सेटल्ड हो। देखते हैं। कांग्रेट्स। कांग्रेट्स? ये क्या कहा? तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ क्या? I mean, मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच में कुछ। जब फीलिंग्स ही नहीं है तो फील क्यों होगा? ओह आई सी, नो फीलिंग्स। वैसे तुम आकांक्षा को जानते कैसे हो? I mean, तुम दोनों तो एक कॉलेज के भी नहीं हो। मेरी पड़ोसन गोलू गुलाटी और आकांक्षा एक ही कॉलेज में है, उसी के थ्रू। गोलू गुलाटी ने तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया था या खुद ही इंट्रोड्यूस हो गए थे? गोलू ने ही करवाया था। अच्छा, लेकिन आकांक्षा से मिलाने को मना करने पर तुमने गोलू की हॉल टिकट चुराने की धमकी क्यों दी थी? इस बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? मैंने तो कैजुअली जोक किया था।
कैजुअल जोक्स हो या सीरियस फाइट, दोनों अच्छा कर लेते हो तुम। शादी में हथियारबंद पहलवान थे, सिक्योरिटी टाइट थी, सब मारे गए सिवाय तुम। ग्रेट। मारने और जान लेने में फर्क होता है। मारने वाला गुस्से में और जान लेने वाला बदले की आग में जलता है। उस आग के आगे 100 लोग भी नहीं टिक सकते। ऐसा आदमी अपने आप में वन मैन आर्मी होता है, अनस्टॉपेबल। तुम अकेले नहीं हो, 2 और लोग हैं। उनका स्केच तैयार होते ही हमने उनकी इंफॉर्मेशन निकाली। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में बहुत जानकारी मिली। बाबा बाबा रे, एक्टिंग करना तो कोई तुमसे सीखे। हेड्स ऑफ। ऑस्कर नहीं, लेकिन इस साल का फिल्म फेयर पक्का। मेरी और आकांक्षा की झूठी शादी के बारे में बताकर तुझे उकसाने की भी कोशिश की, लेकिन तेरे चेहरे का रंग उड़ा नहीं पाया मैं। अभी आकांक्षा इस टेबल पर आए इससे पहले सरेंडर करेगा तो अच्छा है, वरना मजबूरन मुझे शूट करना पड़ेगा। मैं तुम्हें खुद अपने साथ शादी में लेके गई। मैं ही पापा की मौत की जिम्मेदार हूँ। मैं ही हूँ। तुम्हें लेके जाना ही नहीं चाहिए था। तुम मुझे लेके गई थी, मैंने तुम्हें जाल में फंसाया, मैंने तुम्हारा भरोसा जीता। रात दिन प्लानिंग करने के बाद मारा है मैंने तुम्हारे बाप को। उसे तो मैं तुम्हारी बहन की सगाई में मार देता, साला बच गया। और तो और उसने मेरे साथियों को देख लिया, इसीलिए मुझे शादी तक रुकना पड़ा। इतने नेक इंसान को मारने से पहले तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? तुम्हें क्या पता मेरे पापा ने कितने लोगों की मदद की है? Exactly. और तुम नहीं जानती तुम्हारे बाप ने लोगों के साथ क्या किया। मैं जानता हूँ। तुम्हारा बाप तो इतना कमीना था कि पैसों के लिए साले ने अपने बेटे की मौत तक को भुला दिया था। अगर तुम जानना चाहती हो कि अच्छाई क्या होती है, तो हमारे गांव आदित्यपुरम जाकर देखो। उस छोटी सी दुनिया में गांव वाले खुशी से जिंदगी बसर कर रहे थे। सूरज की पहली किरण थी मेरी अमृता। बैंगलोर में हमारा घर और बहुत बड़ा बिजनेस था। बड़े भैया बिजनेस संभालते थे और मैं हैदराबाद में पढ़ाई करता था। बचपन में ही हमारे माँ बाप गुजर गए। दादाजी ने हमें पाला पोसा था। जल्दी जल्दी हलवा खाओ, फिर लड्डू भी खाना है तुम्हें। ये क्या है भाभी? बर्थडे दादाजी का और आप मुझे खिला रही हो? क्या है दादाजी? राज, तू यहाँ सिर्फ मेरे बर्थडे पर ही आता है। साल भर हमें इस दिन का इंतजार रहता है बेटा। ये छोटे नवाब को क्या पट्टी पढ़ाई जा रही है? चलो चलो ग्रुप फोटो हो जाए। आदित्यपुरम गांव से तुम्हारी माँ का फोन आया करता था बेटा। वो हर साल अपने गांव में रामनवमी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया करती थी। उनके चले जाने के बाद ये रीति रिवाज तो जैसे खत्म ही हो गए। इस बार मैं वहां जाऊंगा। वाकई बेटा? हाँ दादाजी, उस गांव में मेरी माँ की यादें हैं। मैं वहां जरूर जाऊंगा। और फिर मैं दोस्तों के साथ आदित्यपुरम के लिए निकल गया और वहीं मुझे पहली बार नजर आई अमृता। यार पता नहीं क्यों आज ट्रेन में सफर करते हुए मुझे एक ही गाना याद आ रहा है। इतनी बकबक कर चुका है तो गाना भी बता दे। मुझे मेरे सपनों की रानी दिख गई। अच्छा, कहाँ दिखी वो लड़की? वो कोई मामूली लड़की नहीं थी। जैसे ही मैंने उसे देखा
सारी दुनिया रुक सी गई। अब मैं आगे का सफर उसकी यादों में खो के बिताना चाहता हूँ। आरएसी वालों को बैठने तक की जगह नहीं और वेटिंग लिस्ट वालों को सोने के लिए जगह दे दी आपने। अरे इनकी बहुत ऊपर तक पहुंच है, इनके सामने हम एक्शन लेने जाएंगे तो हम ही फंस जाएंगे। सब पैसों का खेल है मैडम। बस गुलामी करते रहो, अमीरों के आगे दुम हिलाते रहते हो। शे, ऐसे लोगों को तो रॉकेट से मार्स पर भेज देना चाहिए। अंकल आप मेरी सीट ले लीजिए। कोई बात नहीं, बैठिए, आराम से बैठिए। बड़ा है आप, बड़ा आदमी। क्या रसमलाई है यार? बाहर से मक्खन, अंदर से टाइम बम है। मिशन राज की सेटिंग में वक्त नहीं गंवाना चाहिए। मंडली जमाने का वक्त हो गया। मेरे प्यारे, अच्छे से एक्टिंग करना। तू बस देखता जा, आज तुझे दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे। मुझे कोई मल्टी स्टारर फिल्म नहीं देखनी है, एक हीरो काफी है। एक्टिंग का कीड़ा जाग रहा है, एक्टिंग का कीड़ा जाग रहा है। एक्शन! ये क्या है? बाहर आ, बाहर आ, मैंने कहा बाहर आ। मालिक, आजकल तू कुछ ज्यादा ही दिमाग चला रहा है। ये तो कैरेक्टर में आ गया। मैंने तुझे इम्पोर्टेड पानी का बोतल लाने को कहा था, तू लोकल लेके आ गया। लोकल में जो मजा है वो इम्पोर्टेड में कहा मालिक। क्या कहा? एक तो गलती ऊपर से बातें बनती, लगो मालिक हाथ हो जाएगा कल्टी। मैंने सोचा था माली के बेटे को सहारा दे दूंगा, लेकिन तू तो नालायक निकला। साले मेरे बाप को माली बोलता है तू। सॉरी यार, अब ना तो तू इस कंपार्टमेंट में रहेगा, ना मेरे लिए कोई काम करेगा। चल निकल 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 निकल, फूट ले यहाँ से। मालिक मुझसे गलती हो गई। ना तू मेरा नौकर, ना मैं तेरा मालिक। मालिक आज के बाद तेरी मनहूस शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। क्या बात है? मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। ओके। नहीं नहीं, ऐसे ही वक्त पे तो किसी का सहारा चाहिए। चाराने की बोतल के लिए देखा कितना चिल्लाया मुझ पर। वैसे कौन है वो? राजा राव बहादुर के पोते रामचंद्र बहादुर हैं। मतलब ये आदित्यपुरम के हैं, मेरे गांव के। अच्छा, उनको गांव छोड़े हुए कई साल हो गए हैं। तुम कौन हो? ऑल इन वन। मेरा मतलब है, चाहे मालिक को पीने के लिए वाटर चाहिए हो या क्वार्टर चाहिए हो, चाहे खाने में मटर चाहिए हो या सोने के लिए चद्दर, उनका सारा काम मैं ही करता हूँ। वो भले ही मुझे नौकर बुलाएं, लेकिन मैं वफादार सेवक हूँ। अकड़ देखो, खड़ूस कहीं का। ट्रेन में सफर करने के लिए भी नौकर साथ चाहिए होता है क्या, अमीरजादा? क्या अदा है। इसी से याद आया, जब पानी की बोतल खरीदते हुए आपको देखा, तब से दिल पानी पानी हो गया। क्या कहा? मतलब टीसी से आपने क्या कमाल की बहस की है। अच्छा अच्छा, बैठो ना। आप अपनी फिक्र नहीं करती पर दूसरों की कितनी परवाह करती हैं। आप बड़ी होकर मदर टेरेसा जैसी बनना चाहती है ना? दर्द होने पर तो जानवर भी रोते हैं। दूसरों की तकलीफ में जिसे तकलीफ हो वही इंसान कहलाता है। इन लोगों को और नहीं झेल सकती मैं। अरे कहाँ जा रही हो? रुको, सुनो तो। क्या लगा रखा है ये? इस ट्रेन में सभी लोग सो रहे हैं। अच्छा, तो क्यों नहीं सोई अब तक? हा? मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे समझाने दीजिए। इनका मतलब है कि आप भी सो जाइए। तू कौन है बे? बॉयफ्रेंड? अरे तो भाई होगा, बॉयफ्रेंड तो हम है। ये क्या बकवास कर रहे हो? तेरी तो गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता सर। आप जाइए ना, मैं इनसे बात करती हूँ। अब जाइए ना, मैं बात करता हूँ। प्लीज सर। इन लोगों को तो मैं पता है आपको मदर टेरेसा बनना है, पर अभी जाइए ना, जाइए। अरे सर, कहाँ आप उसके मुंह लगते हैं? आप आइए ना, आइए। गुस्सा थूक दीजिए, सो जाइए सर, आराम से सो जाइए। चद्दर उड़ा दूं? आराम से सोइए। गुड नाइट सर, कल सुबह मिलेंगे। ओके बाय। वो सारे ही चुप हो गए। ऐसा क्या किया तुमने? बस थोड़ी जान पहचान बढ़ा दी। ओहो, तो तुमने उन्हें बताया कि तुम रामचंद्र बहादुर के लिए काम करते हो? हाँ, वही। अच्छा।